Hello friends, welcome back to our channel Logic English Can. Friends, if you have girlfriend or if you are married, then this lesson is for you. अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आपके कोई पार्टनर है तो ये लेसन आपके लिए, क्योंकि अगर आपके कोई पार्टनर या गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाती है तो उसको आप इंग्लिश में मनाना चाहते हैं, यानी इंग्लिश के द्वारा आप उनसे मनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं और किन सेंटेंसेस का उपयोग करके आप उन्हें मना सकते हैं। तो ये लेसन आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज हे दैट फाइट वाज ऑफुल, आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। हे दैट फाइट वाज ऑफुल, आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, यानी वो लड़ाई है वो बहुत ही भयानक थी, मैंने जो किया उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ या उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी व्हाट आई डिड। आई एम विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स फॉर अस टू रिपेयर द रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स फॉर अस टू रिपेयर द रिलेशनशिप, रिश्तों को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई नो आई लेट यू डाउन, आई प्रोमिस टू डू बेटर, प्लीज फॉरगिव मी। आई नो आई लेट यू डाउन, आई प्रोमिस टू डू बेटर, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें निराश किया है, मैं बेहतर करने का वादा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें निराश किया है, मैं बेहतर करने का वादा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई नो आई लेट यू डाउन, आई प्रोमिस टू डू बेटर, प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट वन इज आई मेस्ड अप when you are ready can we talk। I messed up when you are ready can we talk। इसका मतलब हो गया, यानी मैंने है वो सब कुछ गड़बड़ कर दिया, जब भी तुम तैयार हो हम बात कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं फेस टू फेस, क्या हम बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आई ओ यू about 100 apologize। I owe you about 100 apologize, यानी मैं आपको लगभग 100 क्षमा चाहता हूँ, यानी 100 बार आपको माफ़ी करने की अपील करता हूँ या माफ़ करने की अपील करता हूँ। I owe you about 100 apologize। नेक्स्ट वन इज I am an idiot, you were right, please forgive me। I am an idiot, you were right, please forgive me, यानी मैं मूर्ख हूँ और आप सही थे, प्लीज़ forgive me, कृपया मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट वन इज I'm sorry I hurt you, and I promise I will not be so thoughtless again। I'm sorry I hurt you, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको दुख पहुँचाया। And I promise, और मैं ये वादा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से इतना विचारहीन नहीं रहूँगा। I'm sorry I hurt you, and I promise I will not be so thoughtless again। Next one is You mean everything to me, आप मेरे लिए सब कुछ है, प्लीज़ फॉरगिव मी। यू मीन एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ है, कृपया मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सो अशेम्ड दैट आई हर्ट यू, इसका मतलब हो गया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको दुख पहुँचाया। आई एम सो अशेम्ड दैट आई हर्ट यू। नेक्स्ट वन इज Seeing you cry breaks my heart, I'm sorry, please forgive me। Seeing you cry breaks my heart, I'm sorry, please forgive me, यानी तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल टूट जाता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ forgive me। नेक्स्ट वन इज I feel sick about what was said, I would do anything to take it back। I feel sick about what was said, I would do anything to take it back। जो कहा गया उसके लिए मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, जो मैंने कहा उसके लिए मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, इसे वापस लेने के लिए मैं जो कुछ भी होगा मैं करूँगा। यानी आपको ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। रिमेंबर प्रैक्टिस मैक्स प्रोग्रेस, कीप इट अप, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।